मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग आपको फंसाने की कोशिश, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय जो भी चीज आपके दिमाग में है ना, वो सही नहीं है। कोई डिवाइन फोर्स आपको ये गाइड कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि पुरानी चीजों से तो आप बाहर निकल रहे हो, तो मार्च इज अ स्टेपिंग स्टोन। शांत रहे, संतोष की एनर्जी में रहे, सारे ही काम आपके बन जाएंगे, सक्सेस आपके कदम चूमेगा। नंबर्स रिप्रेजेंट भाग्य, और मैं इस बार लेकर आ रही हूँ जो टैरो रीडिंग, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग हम नंबर्स का यूज़ करने वाले हैं। आपको सिर्फ इतना मेरा साथ देना है कि 1, 2, 3, 4 में से एक नंबर आपने सेलेक्ट करना है। जो भी प्रश्न आपके मन में है उसको रख के आपने 1, 2, 3, 4 को विचारना है और सिलेक्ट करना है। मैं आपको कौन से चक्र ब्लॉक्ड हैं और भाग्य में आपके लिए इस समय क्या है और गाइडेंस क्या होने वाली है, इन सभी चीज़ें यानी करंट एनर्जी, उससे रिलेटेड इश्यूज और उसी की गाइडेंस आपको निकाल कर दूंगी। और ब्यूटीफुली आप इस समय को काट कर आगे निकल जाएंगे। कौन सा महीना आपके लिए सबसे बढ़िया है और कब होने वाला है भाग्य में मैजिक, किन चीज़ों से बचे रहना है, कि सब हम कवर करेंगे आज इस वीडियो में। पर इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे जाऊँ, जल्दी से वीडियो को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ ही साथ प्रेस दैट बेल आइकन, ताकि जब मैं ऐसी ही और खूबसूरत वीडियोस और टैरो रीडिंग्स आपके लिए लाती रहूं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशंस समय रहते पहुंच जाएं। तो अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन सोच लें, पार्टनर से रिलेटेड भी हो सकती है। इस समय मनी काफ़ी ब्लॉक्ड है। आपके कारोबार से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग की अगर ज़रूरत है तो मैं सब बता दूंगी कौन से चक्र कहाँ ब्लॉक्ड है और क्या करा जा सकता है। साथ ही साथ अगर बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं या इस समय ऐसा है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे, तो उसमें रिजल्ट क्या रहने वाला है, क्या तैयारी करें और कैसे, सब आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले निकालते हैं चक्र। तो जिन लोगों ने एक नंबर यानी नंबर 1 सिलेक्ट किया है, उनके लिए इस समय क्या है। तो नंबर 1 की डिटेल्ड रीडिंग में आगे बढ़ते हुए नंबर 1 की एनर्जी, ऑलराइट। सो नंबर 1 के लिए डियर डिवाइन, मैं माँ काली से कनेक्ट कर पा रही हूँ। माँ काली, तो माँ काली के मैसेज रहेंगे नंबर 1 के लिए। ब्यूटीफुली कौन से चक्र की मरम्मत या मशक्कत करने की ज़रूरत है, कहाँ प्रॉब्लम है। ओके, सो इस समय नंबर 1 के लिए आता है सैक्रल यानी स्वादिष्ठान। इसका मतलब ऑफिस में टीम यानी कंट्रोवर्सी में किसी हो सकते हैं फंसे हुए आपके आसपास। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग आपको फंसाने की कोशिश या जॉब में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा किसी कंट्रोवर्सी में या परेशानी में आप फंस सकते हैं, इससे आपको सावधान रहना है। शायद इसीलिए प्रोटेक्टिव एनर्जी में माँ काली आपको ये मैसेज देना चाहती हैं। जो लोग कारोबार में हैं, पार्टनरशिप में हैं, अगर तो पार्टनरशिप कर रहे हैं तो अभी रुक जाएं, पर अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में हैं तो मैं ये नहीं कहती कि अपने पार्टनर को शक करें, लेकिन इस समय जो भी पेपर्स आपने साइन करने हैं, ये एनर्जेटिकली कार्ड की एनर्जी से और माँ काली की एनर्जी से कनेक्ट करके बोलती हूँ। जो भी पेपर आप इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन, कागजी कार्रवाई कर रहे हैं दोनों पार्टनर्स मिलके, उसको डबल चेक करना है इस समय, डबल चेक। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो लेट अस लुक एट स्टार्टअप्स वालों के लिए, जिनको स्टार्टअप्स इस साल, क्योंकि 2025 है ही स्टार्टअप्स का, क्या बोला जा रहा है। ओके, तो जिन लोगों ने नंबर 1 सिलेक्ट किया है वो अगर स्टार्टअप्स में जाना चाह रहे हैं तो अगस्त से पहले उनको क्लियरेंस नहीं मिल रही। उससे पहले अगर कुछ भी करते तो जो आइडिया आप पिक कर रहे हैं और इस समय जो भी चीज़ आपके दिमाग में है ना, वो सही नहीं है। आपको इसके बारे में और जानकारी इकट्ठी करने की ज़रूरत है। आप किसी ऐसे कार्मिक पैटर्न या किसी ऐसी आती मुसीबत में फंस जाएंगे जिसमें कि आपको लॉसेस होंगे, आपका पैसा डूब भी सकता है। बी वेरी वेरी केयरफुल, नंबर 1। अब आ जाएं जिन लोगों के मैरिजेस की बात यहाँ चल रही है, तो शादी जो है, ओके, शादी उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। और इस साल शादी रिकमेंडेशन जो है, सितंबर से पहले शादी की रिकमेंडेशन या कुछ भी फाइनलाइजेशन, पार्टनर फाइनलाइजेशन करने की रिकमेंडेशन नहीं आती। जिनके बच्चे अब्रॉड जाने की कोशिश कर रहे हैं या जो ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई के लिए अब्रॉड चले जाएं, ऑलराइट, सो अगेन वहाँ पर भी पेशेंस। नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कार्मिक, नंबर 9 ये साल ही है मंगल का,
कुछ कार्मिक साइकिल आपका चल रहा है जो शायद जुलाई के बाद खत्म होता है। नंबर 7 की एनर्जी यानी केतु की एनर्जी बहुत प्रेवलेंट है। ये प्लैनेट भी इस समय ट्रांसेंड कर रहा होगा। तो मैं ऐसा कहूँगी कि हेल्थ कंडीशंस बन सकती हैं। अभी कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, रादर पढ़ाई की तरफ फोकस और आगे के प्लान्स को फोकस तो में रखें, लेकिन जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इस समय का किया हुआ जल्दबाजी या कोलैबोरेटिव कोई भी एफर्ट मुझे ऐसा लग रहा है नंबर 1 वालों के लिए सूटेबल नहीं रहेगा। इनको अगस्त से पहले इन सभी कार्यों में क्लीन चिट या ग्रीन सिग्नल नहीं आ रहा, तो इनके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस सैक्रिफाइस, पुराना या जो भी आपने सोच के रखा है प्लान, रिश्ता है तो पुराना शेड हो जाएगा। अगर पुराना कोई सब्जेक्ट सिलेक्शन था जिसमें आप बहुत पैशनेटली पहले सोच रहे थे, पढ़ रहे थे, अभी मुश्किलात आ रही हैं, बिलीव इट, ये आपका राइट पाथ नहीं है, ये छूटेगा, कुछ नया शुरू होगा। और मार्च अप्रैल इस चीज़ की शुरुआत है। सूर्य उदय होता है आपके भाग्य में अप्रैल में। अगर ऐसा हम नहीं करते तो ब्लॉकेज में पढ़ाई में रिलेटेड मतलब नंबर्स नहीं आएंगे, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ बिजनेस में बाधा और लॉसेस की बात तो मैं कर ही रही हूँ। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को ध्यान में रखकर आगे बढ़ें। आप पर माँ काली की बहुत कृपा है, तभी ये वीडियो आप तक पहुँच पा रहा है और उन्होंने आपको सारी वार्निंग्स और मैसेजेस दे दिए हैं। इस समय यूज़ क्या करना है वो है क्रिस्टल एमरल्ड। नंबर 1 वालों के लिए क्रिस्टल है एमरल्ड। शांत रहे, संतोष की एनर्जी में रहें। समय आने पर आप पर डिवाइन कृपा है तो सारे ही काम आपके बन जाएंगे। सक्सेस आपके कदम चूमेगा। आई टोल्ड यू, सक्सेस आपके कदम चूमेगा, यानी सितंबर में मटेरियल हार्वेस्ट प्रॉस्पेरिटी आपके पास माँ लक्ष्मी आकर बैठती हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, देखते हैं नंबर 2 की ऊर्जा में इस समय क्या हो रहा है। तो जिन लोगों ने भी 2 नंबर सिलेक्ट किया था माय डियर फ्रेंड, तो दोस्तों पेशेंस लूज ना करें। नंबर 2 वालों के लिए डिवाइन एनर्जीज और डिवाइन मैसेज, कौन सा चक्रा या कहाँ इनकी बाधा है। नंबर 2 क्राउन मैसेज आता है नंबर 2 के लिए। एक्चुअली ब्लॉकेज से ज़्यादा इस समय इनके काम बन रहे हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि नंबर 2 के ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। जिन किसी ने भी और जो भी लोग इस समय 2 की एनर्जी में हैं, सिलेक्ट करके चुके हैं, उनको इस समय बहुत ज़्यादा मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, डाउनलोड हो रहा है। तेजस उनके कार्ड्स की एनर्जी है, तेजस। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड हैं। इनके दिमाग में ना हर रोज़ कुछ ऐसे इंटेलिजेंट आइडियाज़ आपके दिमाग में आते होंगे कि जिसमें ऐसा लगता है कि कोई डिवाइन फोर्स आपको ये गाइड कर रहा है कि देखो तुम्हें ये करना है, ये तुम्हारा मार्ग है, जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करो तो तुम्हारे सारे पुराने इश्यूज खत्म हो जाएंगे। इस समय हार्मनी की एनर्जी में हो आप, बहुत ही ब्यूटीफुली। इनसिक्योर्ड रहे हैं, पास्ट बहुत इनसिक्योर्ड रहा है। आपका रूट चक्र सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, यानी वीक है। तो यानी धन के प्रॉब्लम, पारिवारिक प्रॉब्लम्स, परिवार के लिए काफ़ी करना, एक्नॉलेजमेंट कम मिलना और यहाँ बाधा लगना, ऐसी समस्याएं, वहाँ से सपोर्ट कम मिल रहा है, ऐसी समस्याएं आपकी होगी दोस्त। तो फिर नंबर 2 की एनर्जी आपसे ब्यूटीफुली अब रेजोनेट करती है और आपको हार्मनी की एनर्जी में ले जा रही है। तो अब यश कीर्ति का समय है, प्रॉब्लम्स पीछे छूट जाएंगी। आपके जितनी भी ये रूट चक्र, तो रूट चक्र के लिए मैंने कई वीडियोस किए हैं, उन्हें देखें। क्रिस्टल जो रूट चक्र के लिए रहता है, जिनके भी डिप्लीटेड रूट चक्र होते हैं, उनके लिए बीज मंत्र है लम, और क्रिस्टल जो है वो है गार्नेट, यानी गोमेद का इस्तेमाल कर सकते हैं या गार्नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग राशि के रत्नों में बिलीव नहीं करते बट क्रिस्टल्स यूज करना चाहते हैं, तो वो इस समय क्रिस्टल्स में रेड जैस्पर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ वी गो टू नंबर 2 के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि पुरानी चीज़ों से तो आप बाहर निकल रहे हो, तो मार्च इज़ अ स्टेपिंग स्टोन, फर्टिलिटी का पीरियड, यानी जो भी कर रहे हैं और पुराना जितना भी बीजा हुआ है, ये सीजन, ये टाइम, अप्रैल टू मई का जो टाइम है इनका चेंजिंग टाइम, ये इनको बहुत ज़्यादा फेम, मनी और सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, प्रोवाइडेड यहाँ पर भी गलतियाँ। मुझे ऐसा लगता है ये साल ना 2 भाग में डिवाइडेड है।
एक आपको जो पॉजिटिव साइड पे लिखा रहा है और दूसरा आपको ऐसे दोस्त, ऐसे इन्फ्लुएंस और ऐसी अपॉर्चुनिटीज की तरफ ले जाएगा जो अचानक आएंगी। टू गुड टू बी ट्रू, आपको लगेगा इससे मेरे सारे ड्रीम्स मैनिफेस्ट हो सकते हैं, सब पूरे हो सकते हैं, आप उस तरफ भागेंगे। पर मेरा ये मानना है कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। आप ऑलरेडी बहुत डिवाइनली गाइडेड हैं, तो वेट करें। मार्च की आई हुई अपॉर्चुनिटी बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर ये अपॉर्चुनिटी विद इन 2 months मटीरियलाइज नहीं होती है ना, अगर ये अपॉर्चुनिटी जो आ रही है ये 2 महीने में मटीरियलाइज नहीं हो रही, आप इंटरव्यू के लिए गए और 2 महीने तक उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, रुक गया है, तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस ये आपके लिए नहीं है। ये लेटर इन द ईयर, अब लटक गया है मामला, तो लेटर इन द ईयर अगेन जुलाई इज अ सिग्निफिकेंट मंथ ऑफ 2025। और 2 नंबर वालों के लिए अभी नहीं आ रहा उसका रिजल्ट, बट जुलाई टू अगस्त के पीरियड में जो इंटरव्यू आज दे रहे हो डिले होके आएगा, मगर रिजल्ट 100% आपके फेवर में आएगा, ये हम कह सकते हैं। जहां पर भी बिजनेस में पैसा लगाने की बात आ रही है, स्टार्ट इस समय हो जाएगा डेफिनेटली। अभी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं 2 नंबर वाले, लेकिन ये जो रिजल्ट्स इनको मिल रहे हैं वो साल के अंत में यानी नवंबर के अराउंड ही मिल रहे हैं। इतनी पेशेंस आपको लेके चलिए, वरना बहुत ही जल्दी प्रश्न चिन्ह आप अपनी एफिशिएंसी पर लगाएंगे और वापस से जो पुराना इनसिक्योरिटी और घबराहट, एंजाइटी का जो पैटर्न आपका है, यानी रूट चक्र को मैं स्टेबलाइज करने की बात कर रही हूँ। तो यहाँ बार बार रूट चक्र की बात कर रहे हैं, तो बीज मंत्र का उच्चारण करें। रूट चक्र के लिए हनुमान जी की एनर्जी उसको स्टेबलाइज करेगी, आप उनका पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा होप, लव और लाइट की एनर्जी से कनेक्ट करेगा, डिवाइनली गाइड करेगा आपको, और आप उनके मैसेजेस को चैनल कर पाएंगे। पास्ट अच्छा नहीं रहा, परेशानियाँ काफ़ी रही, शायद जितने भी पूजा पाठ भी किए, और काफ़ी पूजा पाठ ऐसा लग रहा है किया गया है, समाधान रेमेडीज की गई हैं, पर वो जिस भी वजह से काम रुका है वो आपके पूर्वजों की तरफ से है। लेकिन अब जो एनर्जी मार्च में शुरू हो रही है वो आपके ही एंसेस्टर्स और डिवाइन गाइड्स यानी आपके जो कुल देवता हैं, मार्च से उनकी एनर्जी आपकी तरफ खुलती है। कहीं तो कुछ ऐसा कार्मिक आपको मिलता है, मार्च से खुलता है द्वार, जिससे उनकी ब्लेसिंग अब आप तक आती है। तो जो बंधन पहले आपको रोक के रखा था, आपके जो कह लीजिए कागजी कार्रवाई या किसी लीगल केस में अगर अटके और उससे रिलीफ नहीं मिल रहा, तो ये मार्च उसका रास्ता खोल देगा। 22 सितंबर बाहर निकल जाएंगे आप। ये एक चीज़ है जिसका आपने ध्यान रखना है। हेल्थ जिनकी खराब है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आता है 2 नंबर वालों के लिए। वो पुराने उनके कुछ डिजीजेज हैं जो सरफेस पे आ सकते हैं, और इन्हीं चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना है। बाकी सब उनका अपने आप डिवाइनली गाइडेड है। शरीर का ध्यान रखें, अपने जो मणिपुर चक्र, मुझे यहाँ पे लगता है मणिपुर चक्र, इसका ध्यान रखें। गुस्सा बहुत आएगा इनको, तो गुस्से की वजह से स्टमक खराब होगा, इरिटेबिलिटी रहेगी, तो गर्म चीज़ों का सेवन करने से बचना है, मसालों का सेवन करने से बचना है। इससे नहीं तो एसिडिटी और गुस्से से रिलेटेड नुकसान आपको भोगना पड़ सकता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर जो बार बार हम बात कर रहे हैं मणिपुर चक्र, गुस्सा, तो आपने एमेथिस्ट का इस्तेमाल करना है। क्लियर क्वार्ट्ज के साथ मिक्स करके उसको यूज़ करेंगे, अकेले एमेथिस्ट को यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं ये एज अ क्रिस्टल थेरेपिस्ट आपको गाइडेंस देती हूँ। और चाहें तो मेरे जो वीडियोस हैं क्रिस्टल्स के ऊपर, क्रिस्टल थेरेपी के ऊपर, उन्हें देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपने एक क्रिस्टल यूज़ करना है तो इस समय रुद्राक्ष और क्लियर क्वार्ट्ज को मिला करके इस्तेमाल करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अब इसी के साथ चलते हैं आपके डिवाइन मैसेज की ओर। अगेन आई सी माँ काली कमिंग बैक, माँ काली की ऊर्जा। और आप एक उपासक हैं, यानी पुराने जन्म में शायद उनकी उपासना कर चुके, सिद्धि कर चुके, तो माँ काली आपको काफ़ी ज़्यादा संतोष की एनर्जी, पीसफुल एनर्जी, तो ये एनर्जी लेकिन चैनल जो होती है अनाहत, जो मेरे पास आ रहा है और कार्ड्स को देख के महसूस करके मुझे लगता है जुलाई के बाद ही ये आपको रिटर्न्स मिलते हैं जैसा आप चाह रहे हैं। तो ये आपके लिए माँ काली का डिवाइन मैसेज नंबर 2, इसे
आप एक्सेप्ट करें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब आ गए हम नंबर 3 पर। 3 है जुपिटर की एनर्जी, और जिस किसी ने भी इस नंबर 3 को सिलेक्ट किया है उनके लिए प्रेजेंट में मैसेजेस सोलर प्लेक्सिस यानी मणिपुर चक्र और विशुद्धि, ये 2 चक्र जो हैं इस समय उनके लिए इम्पॉर्टेंटली हाईलाइटेड है। जब हम बात कर रहे हैं विशुद्धि की यानी थ्रोट चक्र और सोलर प्लेक्सिस, तो आती एनर्जी से मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनकी जो डिवाइन गाइडेंस आ रही है इस समय उनके लिए है सरस्वती। ये वो लोग हो सकते हैं जो प्रोफेशन लाइक टीचर्स, प्रोफेसर्स, डांसर्स, सिंगर्स, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं और सक्सेस का अवेट कर रहे हैं। ऐसा मुझे कार्ड की एनर्जी से लग रहा है। लॉन्ग अवेटेड सक्सेस फॉर नंबर 3। और माँ आती हैं सरस्वती, आपकी जो देवी हैं वो हैं सरस्वती, और यहीं से अंदाज़ा लग जाता है कि हम जुपिटर की बात कर रहे हैं, हम माँ सरस्वती की बात कर रहे हैं, और हम ऐसा भी बात कर रहे हैं कि लॉर्ड शिवा, भगवान शिव, इनके जो भी नंबर 3 की एनर्जी में है, भगवान शिव इनके कुल देवता। तो जब हम माँ सरस्वती और भगवान शिव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैसेज बहुत क्लियर है कि आपका उनको और उनकी साधना का समय आ गया है। मंत्र जाप से बेटर साधना नहीं होती। तो क्लियर कट मैसेज आपके लिए है मेरे दोस्त कि आज ही से माँ सरस्वती और शिव जी के जाप आप करना शुरू कर दें। अब कौन सा जाप जिसके साथ आपका मन लग जाए वो जाप, क्योंकि नंबर 3 को काफ़ी सारे लोग देख रहे होंगे और ये एक जेनेरिक है, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर भी आप संपर्क करते हैं तो वो हम बता पाएंगे कि स्पेशली कौन सा मंत्र जाप आपके नाम या राशि के हिसाब से चलेगा। बट फिलहाल के लिए ये कोई भी मंत्र जाप आप करेंगे ना, तब भी भगवान शिव, क्योंकि वो आपके कुल देवता हैं, तो आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप उन पर दूध का जलाभिषेक भी कर सकते हैं, दूध मिक्स करके। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 2026 जनवरी आपको नई दिशा, नए बिजनेस, साथ ही साथ नए रिलेशनशिप की तरफ ले जा रहा है। तो आपके लिए ये मैसेज है कि विशुद्धि और आपका जो मणिपुर चक्र है ये डिसबैलेंस्ड है। अगर इस डिप्लीटेड चक्र का हम बीज मंत्र करते हैं, यानी विशुद्धि के लिए हम जो हम का जाप करते हैं, हम का जाप करते हैं, और मणिपुर चक्र के लिए रम का जाप करते हैं और सूर्य जल करते हैं, इन 2 चीज़ों के साथ अगर आप काम करते हैं, और आपके लिए जो क्रिस्टल्स यहाँ पे मैं रेकमेंड कर रही हूँ, आपके लिए अगेन जो क्रिस्टल्स आएंगे वो है लैपिस लेज़ुली, और आपके लिए दूसरा इम्पॉर्टेंट क्रिस्टल है एक्वामरीन। ये 2 क्रिस्टल्स अगर आप यूज़ करते हैं, आइदर लैपिस या एक्वामरीन, तो इस समय जो 3 नंबर वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा एक जाते जाते एक टिप है, अगर आप चाहें तो फिरोज़ा यूज़ करें। मणिपुर चक्र और विशुद्धि दोनों को वो ब्यूटीफुली बैलेंस करेगा, और जो चीज़ें मुझे जनवरी 2026 में होती दिखाई दे रही हैं उन्हें शायद आप कुछ 3-4 महीने पहले, होता वही है जो समय पे मिलना है, लेकिन हम कुछ इसको अपनी तरफ जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हैं विद द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो करेक्ट समय में मैनिफेस्टेशन विद द करेक्ट प्रोसीजर की जाए तो ये आपकी तरफ फ़ायदा लेकर आती है। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ 2026 जनवरी तो किस्मत ने आपको दिया है, पर अगर हम चाहें तो इसको हम अगस्त 2025 में भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। यूनिवर्सल एनर्जी है, डेस्टिनी आपको देना चाहती है, तो कौन रोक सकता है। अब आ जाइए ब्यूटीफुली हम पहुंचे उन लोगों की तरफ जो लव रिलेशनशिप में इस समय है और जानना चाहते हैं कि उनका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक दुखद समाचार है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी आपसी में। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि रिलेशनशिप नहीं चलने वाला है, समवेयर डाउन द लाइन आपको पता चल गया है, बट आप शायद एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। तो जो मैंने आपको गाइडेंस दी है और जो रत्न मैंने आपको बताएं, अगर रिलेशनशिप में लैपिस पहनोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पर अगेन लैपिस के साथ में हम जो मिक्स करेंगे वो आ जाता है पिंक ओपल। अगर आप पिंक ओपल को साथ में मिक्स करके पहनोगे तो आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पर रिलेशनशिप तो देखिए छूटेगा, लेकिन जो नेक्स्ट पार्टनर आपकी तरफ आता है, यहाँ पर कई लोगों के लिए मैरिज का भी शायद वो तो पिछले अगस्त या सितंबर में छूट चुकी है, सेपरेशन हो चुका है, अब वो फाइनलाइज हो जाएगा और नए रिलेशनशिप्स का आना यहाँ दिखाई दे रहा है।
तो ये इस तरीके से साल को, टाइम को विभाजित किया गया है। शायद ये डिवाइनली गाइडेड है। आप इमोशनल और इतनी परेशानियां रहीं कि इसके चलते इन चीज़ों को देख नहीं पाए। अब रिफ्लेक्ट बैक करोगे तो समझ पाओगे कि मार्च में ये वीडियो आपकी तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि पावरफुल मैसेजेस आर बीइंग सेंड टू यू। ये इतना पावरफुल वीडियो है कि अगर आप इन रेमेडीज को और इन क्रिस्टल्स को करेंगे तो आपको वो टाइमलाइंस में वो बेनिफिट मिल जाएंगे जिन्हें आप बहुत समय से खोज रहे हैं, और कई जगह जाकर कई रेमेडीज करके भी आपको फायदा नहीं हुआ। क्योंकि मैं बोल रही हूँ ऐसा नहीं, ये टाइम ही ऐसा है कि अब आप रेमेडी करोगे, अब वो क्रिस्टल और अब वो जाप करोगे तो आपको फायदा देगा, क्योंकि माँ सरस्वती और भगवान शिव की एनर्जी अब आपके पास है। तो विद दिस डिवाइन मैसेज, अगर आपके बच्चे, यहाँ मैं फिर कुछ बच्चों के लिए मैसेज निकाल पा रही हूँ, तो जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और वो ये जानना चाह रहे हैं कि उनके बच्चे क्या पढ़ाई के लिए अब्रॉड जा पाएंगे, तो आंसर है हाँ। ये 3 नंबर वाले जो बच्चे हैं या जो 3 नंबर वाले लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और उनके बच्चे हैं 12वीं के बाद या आगे फर्दर पढ़ाई के लिए या काम के लिए बाहर जा रहे हैं, तो यात्रा सक्सेसफुल रहेगी। मगर वो इस समय नहीं, साल के अंत में यानी नवंबर की एनर्जी आती है, इतना समय तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। बट यस, ये डेफिनेटली होता है, इनके भाग्य में है और ये बाहर ही सेटल होंगे। साइमल्टेनियसली मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग घर खरीदेंगे। 3 नंबर वालों की ऊर्जा घर की भी है, ब्यूटीफुली इस साल घर खरीदेंगे। एंड यस, एक एसेट आपका पक्का ही जुड़ जाता है। वाहन के लिए शायद ये वाहन के लिए भी ये लाभकारी समय है। जो गाड़ियां खरीदना चाह रहे हैं, जून में चेंज करें, उन्हें बहुत फायदा होगा। सो आई थिंक 3 नंबर के लिए इससे ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी हो नहीं सकती, और सच इज़ द ब्यूटीफुल मैसेज फॉर नंबर 3। तो अपने इष्ट की आज ही से सेवा और भक्ति शुरू करें ताकि सारी ब्लेसिंग आपकी तक मूव करें। तो अब आते हैं नंबर 4 की ऊर्जा पर, और 4 के लिए क्या मैसेज है? 4 के लिए क्या मैसेज है? नंबर 4 के लिए मैसेज क्या है? क्या हो रहा है 4 की लाइफ में? ओके, तो मुझे लगता है इवन नंबर्स वाले काफ़ी बढ़िया चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, डिसीजन मेकिंग, इन टर्म्स ऑफ इनका बाहर से जो काम बनना है, यानी अगर कोई काम अटका पड़ा है, कोई प्रोजेक्ट इनकी तरफ आना है, अगर इन लोगों को कोई प्रमोशन होना है, डेफिनेटली प्रमोशन, पैसा, करियर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस बहुत ही जल्दी मिलेंगी। और अप्रैल से इनका नंबर स्टार्ट हो जाता है, यानी काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। तो ये लोग तो मुझे लगता है माँ लक्ष्मी की ऊर्जा में हैं, और इनके लिए जो अगर मैं माँ का डिवाइन मैसेज या क्या इनके लिए देवी देवता या मैसेजेस निकालते हैं, ओके, सो स्वादिष्ठान और सैक्रल मेरे पास ऑलरेडी रखा ही है, और देवी आई हैं मेरे पास भुवनेश्वरी। तो जो देवी भुवनेश्वरी हैं उन्हें मदर अर्थ के नाम से भी हमारी इस लाइन में मदर अर्थ बोला जाता है, यानी वो री इनकारनेशन, नए साइकिल के शुरुआत और पुनर्जन्म, नए जन्म की देवी हैं। इसका सिंपल मतलब है कि पुराना कार्मिक साइकिल खत्म होते हुए नया साइकिल अब शुरू होता है, और ये शुरू होता है अप्रैल में। जितना मुझे इस नंबर की ऊर्जा से समझ में आ रहा है ना, ये साल 2 भाग में डिवाइडेड हो जाएगा इन लोगों के लिए। एक तो ये कि प्रोफेशनली तो करेंगे, झंडे गाड़ देंगे, बहुत फायदा होने वाला है। मनी की एनर्जी, माँ की ब्लेसिंग, इंट्यूटिव आइडियाज, जितना ब्लू एनर्जी मुझे समझ में आ रही है, कम्युनिकेशन स्किल, सेल्स वाले बहुत पैसा कमाने वाले हैं, बहुत अच्छा जिनका सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड काम है या जिनके शोरूम्स हैं उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। जो डायरेक्ट रिटेल बिजनेस है उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन पर्सनल लाइफ कहीं सेटबैक ले रही है। स्वादिष्ठान की एनर्जी, जुड़ाव जो आपस में, यानी टीम्स, एक तरफ जहाँ पैसा आ रहा है वहीं टीम्स, ऑफिस में आपस में मतभेद रहेगा, टीम स्पिरिट में ब्लैक आ जाएगा, घर में आपस में डिस्प्यूट्स होने लग जाएंगे, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे। लोगों को लोअर बैक, जिनको 4 नंबर की ऊर्जा है ना, इनके चैनलिंग इतनी फटाफट हो रही है। आई फील 4 नंबर
लोअर बैक और पैर के दर्द और कमर के दर्द से भी प्रभावित रहने वाला है, टेक केयर ऑफ दैट लंबर। पैसा, भागदौड़ और पैसा इकट्ठा करने की होड़ में नहीं लगे रहना। एक और वार्निंग मैसेज निकालती हूँ, सूर्य। तो सूर्य इनका डिप्लीट होने के बजाय प्रचंड होगा, तो ये झगड़े तो करवाएगा ही, आपको रेस्टलेस बना देगा, शायद एक जगह टिक के नहीं बैठना चाहोगे, और कोई बैठा हुआ आलसी दिख भी रहा है या रेस्टफुल दिख भी रहा है, उससे बड़ी चिड़चिड़ाहट होगी। ऐसी फीलिंग आएगी मैं बाहर से थक के आ रही हूँ और ये कैसे आराम से टीवी देख रहे हैं। आई मीन ऐसी फीलिंग जेलिसी की अपने ही लोगों से आपको आ सकती है। आई गिव यू अ वेरी नॉर्मल एग्जाम्पल। जैसे मैं किचन से बाहर निकली पसीने से लथपथ और मैं घर में देख रही हूँ बच्चे एसी चलाकर और हस्बैंड और फैमिली मेम्बर्स सब मज़े कर रहे हैं और मैं किचन में खप रही हूँ, तो वो एक जेलिसी, इरिटेशन, वो गुस्से की भावना अपने ही परिवार से भी हमें आ सकती है। इस पे चेक रखना है। और ये हमेशा जब हम गर्मी की बात करते हैं ना, तो उसका सिंपल सोल्यूशन होता है पानी। यानी जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा यूरिन पास होगा और उतना ही ज़्यादा डिटॉक्स में जाएगी बॉडी, टेम्परेचर कूल रहेगा, साथ ही साथ माथा भी ठंडा रहेगा। ज़्यादा हो सके तो ठंडी लस्सी, ऐसी चीज़ों का सेवन करें, बट आइसक्रीम ना खाएं, गला खराब हो सकता है। नाउ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात क्या है ना, हंसी मजाक भी चलते रहना चाहिए ताकि चीज़ें बहुत ज़्यादा भारी ना हो जाए। अब हम आ गए आपके लिए जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए तो मैंने पहले ही बोला, मनी वाइज तो सब प्रॉफिटेबल रहेगा, लेकिन जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट है। वो उस व्यापार, उस सब्जेक्ट को चूज करेंगे जो पास्ट से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर मैनिफेस्टेशन, क्योंकि स्वादिष्टान, हम अगर कार्ड की एनर्जी से जाओ तो एम्प्रेस, क्रिएटिविटी देवी भुवनेश्वरी, यानी हमसे कुछ नया शुरू करवाएंगी और वो हमारी क्रिएटिविटी, हमारे गुण को, उसकी साधक हैं, उसी को हम भजते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो हमारे गुणों को ऊपर ले आती हैं। पिछले जितने भी पास्ट लाइफ में आपके प्रोफेशंस रहे होंगे, उसमें से बेस्ट प्रोफेशन जो बेस्ट वेल्थ आपको ला कर देगा। लेकिन ये क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है, इसको थोड़ा सा डीप में समझिए, क्योंकि ये स्पिरिचुअली अवेकनिंग का टाइम है और मंगल का साल है। आसानी से कुछ भी मूव नहीं हो रहा, कुछ फेलियर्स होंगे, कुछ तकलीफ होगी, कुछ नंबर कम आ सकते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं भी क्लियर होगा, फिर इंट्रोस्पेक्शन होगा और अचानक धम से ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, सब्जेक्ट, टीचर या गाइड आपको मिल जाए जो आपका इस चीज से ताना बाना, यानी वट एवर इज योर फेलियर राइट नाउ may not be your actual failure, it may be the route way or road way rather to the success path। और ये थोड़े तकलीफ से आ रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है। माँ धुमावती और माँ भुवनेश्वरी की एनर्जी को हम डाउनसाइज नहीं कर सकते। वो जो भी ला कर देंगी वो प्रॉस्पेरिटी और आपके भले के लिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ही होगा। दिसंबर में होती है न्यू बिगिनिंग्स। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मैरिज में और परिवार में जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो सेटल हो जाएंगे। चीज़ें आपके फेवर में जब ना लगे तो 2 महीने 3 महीने वेट करें, चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में मूव कर जाएंगी। सच इज़ द पावर ऑफ योर डेटी, यानी आपके इष्ट की ये पावर है कि जैसे ही आप पर कोई खतरा आएगा या आप कोई चीज़ छोड़ देते हो, वॉलंटरली सरेंडर कर दो, बस अगले 2 से 3 महीने में जो आपका है वो आप तक आके रहेगा। चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, आपको किसी से नहीं उलझना। एवरीथिंग इज हैपनिंग डिवाइनली इन द राइट टाइम। तो 4 नंबर वाले के लिए पेशेंस और राइट टाइम इज द अल्टीमेट मैसेज। सबसे जाके उलझना, लड़ाई झगड़ा करना किसी भी एनर्जी में आपको सक्सेस नहीं लाके देगा। आपको लग सकता है मैं हार मानने को कह रही हूँ, पर द मैसेज इज टू सरेंडर, नॉट टू लूज द वॉर। सो विद दिस ब्यूटिफुल मैसेज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लव एंड लाइट, share the video with as many as possible.